नीतीश कुमार ने आखिरकार आखिरी कैबिनेट की नेतृत्व कर ही लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। ऐलान तो होना है नए मुख्यमंत्री का, कौन चेहरा होगा, कब लेंगे शपथ, लेकिन उससे पहले ही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो सुशासन वाली रणनीति थी या छवि थी, उसे अब डेंट पहुंचना शुरू हो चुका है। डेंट इस लिहाज से कि जो लोग खादी पहनकर अपने आप को नेता बनते थे, उनके अब बाहुबली और उनकी सारी कर्म कुंडली खोलने लगी है। यह बताया जाने लगा है बिहार की जनता को कि सुशासन बाबू वाला जो फॉर्मूला इजाद किया था वो सिर्फ एक लफाजी थी। बिहार के अंदर नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान कितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें बाहुबली, उन्हें माफिया घोषित किया जा रहा है, या वो हैं तो उनको बताया जा रहा है कि देखो देखो नीतीश कोई सुशासन बाबू नहीं है। और यह काम आरजेडी या कांग्रेस नहीं कर रही, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब अभी सरकार की पूरी लगाम भी बीजेपी के पास नहीं आई, मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी उसी के बाद आएगी, लेकिन उससे पहले ही नीतीश के करीबियों पर एक एक करके शिकंजा कसा जा रहा है। यह खास तौर पर वो है जिन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के फौरन बाद ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था कि कैसे पूरी की पूरी सरकार को हाईजैक कर लिया गया। तो क्या अब जनता दल यूनाइटेड के सिमटने की बारी आ चुकी है? यही खबर दिखाऊंगा, इसीलिए ज्यादातर जनता दल यूनाइटेड के नेता विधायक बेचैन थे कि नीतीश इधर गए, जेडीयू खत्म और उसके खात्मे की पहली कड़ी शुरू हो चुकी है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा ये देखिए, बिहार का सियासी मिजाज बदलते ही नीतीश के करीबी बाहुबली विधायक पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह पहले भी ऐसा नहीं है कि आप आरोप लगाते रहिए आरजेडी पर जंगल राज, आप आरोप लगाते रहिए समाजवादी पार्टी पर, तो ये बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है। मैं हमेशा उत्तर प्रदेश का जिक्र करता हूं, आप अतीक अहमद का जिक्र करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अतीक अहमद जनता के वोटों से सांसद और विधायक बने, उनका भाई अशरफ विधायक जनता के वोटों से बने, ठीक है ना। वो बीजेपी की कृपा से एमएलसी बनकर नहीं आए थे। जैसे बीजेपी ने ब्रिजेश सिंह को बनवाया एमएलसी, तो लफंगों के, माफियाओं के, गुंडों के इर्द गिर्द बीजेपी घूमती रही है, कोई दूध की धुली नहीं है बीजेपी। हां, उन्हें अतीक अहमद नजर आएगा, ब्रिजेश सिंह नहीं, जो एक वक्त में दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर चुका है, वो नजर नहीं आएगा। ये क्लियर कट मैसेज है। ऐसे ही आरजेडी के लिए आप जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज चिल्लाइए, लेकिन जब आप अनंत मोहन का जिक्र करते हैं तो चुप्पी को साध लेते हैं, जब आप अनंत सिंह की बात करते हैं तो चुप्पी को साध लेते हैं, तब सब वो सही हो जाता है क्योंकि आपके साथ है। खैर, जिनका खुद का ही व्यक्ति तड़ीपार रहा हो कोर्ट के आदेश से, उसे उम्मीद भी की जाए, उस पार्टी से उम्मीद किया। खैर, आगे की कहानी पर आते हैं। तो ऐसा है कि ये जो सुशासन बाबू वाली कहानी थी, अब इसका चैप्टर खत्म हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि पप्पू पांडे एक बाहुबली विधायक, बाहुबली अब कोई वैसा तो होगा नहीं, बाहुबली छोटा मोटा हाथ जोड़ के, बाहुबली का मतलब हर कोई जानता है। हुआ क्या है, बिहार की सियासत एक नई करवट लेती दिख रही है। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए और मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली की राजनीति में किस्मत आजमाएंगे। नीतीश की सीएम की कुर्सी छोड़ने से पहले जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरिंदर कुमार उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ने लगी और कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे ही हो गया होगा, ये मसला, जो ये पूरा मसला है, ये ऐसे ही हो गया होगा क्या? इसके लिए कुछ चाहिए ना पॉइंट। इसके लिए ये चाहिए कि भाई सबसे बेहतर हम हैं, नीतीश कुमार के कार्यकाल को लोग याद ना कर पाए, और जब जब याद करें तो बताया जाए कि नीतीश कुमार कितने छुपे रुस्तम थे। एक तरफ सुशासन बाबू का चेहरा लेकर चलते थे, दूसरी तरफ अपने ही पार्टी में माफिया को पालते थे। आपको यह बात पता है, जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे, जब सम्राट चौधरी पहली बार उप मुख्यमंत्री बने, तब आप ये ध्यान रखिएगा, दो बड़े नेताओं ने, 3 विधायकों ने पाला बदला था। एक आनंद मोहन के बेटे थे और एक अनंत सिंह की पत्नी के अलावा एक और विधायक ने आरजेडी के। अब सोचिए, जब दोनों विधायकों की समायोजन की बात आई, कहां फिट किए जाए, तो बीजेपी ने अपने साथ नहीं लिए। मैं पुरानी बात पे कहता रहा हूं, बीजेपी कभी ये नहीं करती। बीजेपी ऐसे लोगों को दूसरी पार्टियों में फिट करती है कि अगर वो पार्टी कभी दगा दे या बारी पलटे, यानी अपना विचारधारा बदले और बीजेपी का साथ छोड़े, तो बता दें लफंगों के साथ ही माफिया थे, इनके साथ, हम इनके साथ नहीं है। ये काम करना चाहते हैं। ये जो है भाई साहब, ये इनके है साथ। आनंद मोहन जेडीयू में, आप जाकर देखिए, जो अनंत सिंह की पत्नी, वो भी जेडीयू के लिए हो गई।
ठीक है, बीजेपी ने अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर जेडीयू साथ छोड़ती तो बताया जाता कि आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे नेता जिनके पास हो लोग हों, हम उनके साथ मतलब नहीं रखते। दोगली किस्म की पार्टी है। आगे देखिए अब कैसे मुसीबत बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से नाराज बताए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए। पप्पू पांडे को सीएम नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। गोपालगंज के कुचाय कोट सीट से चौथी बार विधायक हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन की आहट के साथ पप्पू पांडे की सियासी मुश्किलें बढ़ गई हैं। भूमाफियाओं को संरक्षण देने और अवैध जमीन कब्जा करने के गंभीर आरोपों में विधायक अमरिंदर सिंह और उनके भाई बाहुबली सतीश पांडे की तलाश पुलिस अब कर रही है। किसकी? अवैध जमीन कब्जाने के मामले। इतने दिनों से नहीं हुआ, एकाएक, और एकाएक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने कह तो रहा हूं, आपने ये कैसे कह दिया बीच सड़क पर खड़े होकर कि अमित शाह ने हाईजैक कर लिया मुख्यमंत्री? कैसे आपने अमित शाह को षड्यंत्रकारी बताया? इतनी बर्दाश्त क्या करते हैं? नीतीश इधर गए, अब उनके उन करीबियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है, और यही एक वजह है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी आप तो ये शुरुआत देख रहे हैं। आने वाले वक्त में वो तमाम चेहरे जो कैमरे के सामने आकर बीजेपी को, अमित शाह को कोस रहे थे इस पूरे घटनाक्रम के बाद, उनके एक एक का नंबर लगाएंगे। ये बख्शने वाले नहीं, और ये मत समझ रहे सुशासन वाले हैं। ये खुद के चैप्टर इनके खोल कर देखिए तो कोई तड़ीपार कहलाया जाता, कोई छोटी सी उम्र में जेल की सलाखों के पीछे रहकर आता है। सपने यही है गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वाले, लेकिन सारे ऐसे ही हैं। मैंने बताया ना, जाकर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितने नहीं है इनके पास, क्या क्या नहीं है इनके पास। ये भी माफिया के सारे चलने वाली बीजेपी पार्टी ऐसी ही है, अलग नहीं है। अब देखिए क्या क्या मसला है। फर्जी कागजात से जमीन कब्जा केस में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे पर शिकंजा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश, ताबड़तोड़ छापेमारी। एक एक करके ऐसे ही कार्रवाइयां हो रही हैं। बिहार की सियासत में हलचल के बीच जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई। गोपालगंज पुलिस ने कुचाय काट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमरिंदर कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके भाई को सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट ले लिया। एसपी विनय तिवारी ने विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमों को रवाना कर दिया। हालांकि कार्रवाई तेज होने के बाद विधायक और उनके भाई भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड होने की बात सामने आई। इस बीच सोमवार की सुबह पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, लेकिन विधायक और उनके भाई सतीश पांडे वहां नहीं मिले। बताया जा रहा है कि इस रेड में 5 थानों की पुलिस थी। बता दें कि पूरा मामला फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन कब्जाने से जुड़ा है और भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोपी उन पर लगा है। यह पूरा खेल इसी के इर्द गिर्द है। चाहे माने ना माने, मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड ही करार दिया जाएगा। वैसे भी हकीकत है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे लोगों के बिना नहीं चलती, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो। बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है, लेकिन आज यह देखा जाएगा कि जैसे ही सत्ता में बीजेपी आएगी, मैं मुख्यमंत्री जैसे ही बीजेपी का बनेगा, याद रखिएगा जिन जिन जेडीयू के नेताओं ने अमित शाह पर आरोप लगाए उन सबका नंबर लगेगा। फिर वो बच जाएंगे सिर्फ जो इस पूरे मामले पर शांत रहे और एप्रिशिएट करते रहे बीजेपी को और अमित शाह को। यकीन मानकर चलिए। नमस्कार।